हेलो एवरीवन, मैं हूं रजीत कुमार आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म आर के एकेडमी से। दोस्तों, आज के इस प्यारे से वीडियो में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज टू, हैव टू एंड हैड टू, जिसका पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे इत्यादि के अतिरिक्त दोस्तों हमारे पास आ सकता है पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, या ना है, नी है, ने है, ना था, नी थी, ने थे। इसका पहचान थोड़ा लंबा है बट मजेदार है। देखिए, इसका पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, इसके अतिरिक्त क्या है दोस्तों? क्रिया का अंतिम अक्षर ना है, नी है, ने है, ना था, नी थी, ने थे आदि शब्द आए तो ऐसे वाक्यों में हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते, इसके अतिरिक्त क्या आ सकता है? ना है, नी है, ने है, ना था, नी थी, ने थे भी आ सकता है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। पहला नंबर समझेंगे हैज टू, हैव टू एंड हैड टू कहाँ किस टेंस में प्रयोग करते हैं। तो हैज और हैज टू, हैव टू प्रयोग करते हैं अपना प्रेजेंट टेंस में, एंड हैड टू प्रयोग करते हैं पास्ट टेंस में। हैज हैज टू, हैव टू किस टेंस में प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट में। हैज टू, हैव टू किसके साथ लगाते हैं? हैज टू ही, सी, इट नेम रहेगा तो हैज टू लगाएंगे। आई, वी, यू, दे प्लूरल रहेगा, सब्जेक्ट हमारा रहेगा तो क्या लगाएंगे? हैव टू। और हैड टू का प्रयोग कहाँ करते हैं? पास्ट टेंस में। सभी सब्जेक्ट साथ हैड टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रेजेंट में हैज कहाँ प्रयोग करते हैं? सिंगुलर ही, सी, इट नेम या सिंगुलर के साथ, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल रहेगा उसके साथ क्या करेंगे? हैव टू। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, यहाँ पर बी एफ फर्स्ट पहले लिखेंगे क्या? सब्जेक्ट हैज टू, हैव टू, हैड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। यहाँ पर पहला एग्जांपल लिखा गया है, उससे यह कार्य करना पड़ता है। देखिए, पढ़ता है, पढ़ती है आ गया, क्या लगाएंगे? हैज टू, हैव टू, दोनों में से एक लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। वह उसे मीनिंग क्या होता है? ही के अनुसार क्या लगाएंगे? ही के अनुसार लगाएंगे हैज टू, तो लगा देंगे हैज टू। उससे के मीनिंग से पहले क्या होगा? ही के अनुसार लगा देंगे हैज टू। उसके बाद करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, करना, कितना मैंने करना, डू मिस करना, क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट पता कर कैसे चलता है? क्या से, क्या कर रहा है? यह कार्य, दिस वर्क। इस तरह से हमारा पहला एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, तुम्हें अब सोना पड़ा या पढ़ता था। पढ़ता था, पढ़ती, पढ़ते आ गया किस टेंस में? पास्ट टेंस में। कहे था, थी, थे आ गया। पास्ट टेंस में क्या लगाते हैं? हैड टू। तो यू के अनुसार ऑल सब्जेक्ट साथ हैड टू लगाते हैं, हैड टू। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है? सोना, स्लीप मिस होता है दोस्तों, सोना, स्लीप मिस सोना हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, अब का मीनिंग क्या हो जाएगा? नाउ। इस तरह से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। दोस्तों, अगला सेंटेंस आता है अपना नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए ध्यान से नॉट कहाँ लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हैज, हैव, हैड, फिर नॉट लिखेंगे, तब टू लिखेंगे। वहां पर हैज टू, हैड टू, हैव टू लगाए थे, लेकिन नॉट पहले लिखेंगे तब टू लिखेंगे, तब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। देखिए, पहला एग्जांपल अपना लिखा गया है, चपरासी को आज घंटी बजानी नहीं पड़ी। पड़ी, पढ़ा, पढ़ी, पढ़ी, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े किस टेंस में आएगा? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में क्या लगाएंगे? हैड लगाएंगे, तो लगाइए हैड। चपरासी को, चपरासी क्या होता है? द पियोन, द पियोन। उसके बाद हैज, हैव, हैड में क्या लगाएंगे? पढ़ा, पढ़ी आ गया तो क्या लगाएंगे? हैड, क्योंकि पास्ट में है। हैड नहीं भी आया है तो लगा देंगे नॉट, तब लगाएंगे क्या? टू। हैड नॉट टू। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? बजाना, कितना मैंने बजाना? रिंग में बजाना। क्या बजा रहा है? घंटी, रिंग द बेल, रिंग द बेल कर दिए, रिंग द बी ई डबल एल, बेल हो गया। आज, आज की मीनिंग क्या लिखा जाएगा? टू डे, टी यू टी ओ सॉरी टी ओ डी ए वाई, टू डे। अगला एग्जाम्पल लिखा है दोस्तों, उस लड़कियों को रोज पैदल स्कूल नहीं जाना पड़ता है। किस टेंस में पड़ता है? प्रेजेंट में है। उस लड़के क्या हो जाएगा? दैट
बॉयज, उस लड़के को, दैट बॉय, उस लड़के को, उसका मीनिंग हो गया दैट बॉय, सिंगुलर है तो इसीलिए क्या लगाएंगे हैज, नहीं आया तो नॉट, तब टू लगाएंगे, तब उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है, जाना, हमने जाना, गो में जाना, गो टू, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल, गो टू द स्कूल। उसके बाद पैदल, पैदल की क्या होता, ऑन फुट, उस लड़के को रोज पैदल स्कूल नहीं जाना पड़ता है। देखिए प्रेजेंट में है इसीलिए उस लड़के की मीनिंग सबसे पहले क्या लिखेंगे, दैट बॉय, सिंगुलर है इसीलिए लगाएंगे हैज, नहीं आया तो नॉट लिखेंगे, तब टू लिखेंगे। अब जाना का मीनिंग क्या हो गया, गो, कहीं जाता है तो लगता है टू, कहाँ जा रहा है, स्कूल, गो टू द स्कूल। उसके बाद पैदल, पैदल के हो गया ऑन फुट, और क्या बचा, रोज, रोज की क्या होता है, डेली, रोज की क्या हो गया, डेली। तो दोस्तों इस तरह से अपना यूज ऑफ हैव टू एंड हैड टू यूज अपना कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म आरके एकेडमी से। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। वंदे मातरम, पढ़ते रहे, मचाते रहिए।